Hello बच्चों, let's read this question. The question is, the average molecular speed is greatest in case of a gas sample of, and the options are 2.0 mole of helium at 140 Kelvin, 0.05 mole of neon at 500 Kelvin, 0.40 mole of oxygen at 400 Kelvin, and 1.0 mole of nitrogen at 560 Kelvin. तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? अगर हम बात करें एवरेज मॉलिक्यूलर स्पीड की, तो एवरेज स्पीड फाइंड आउट करने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? इसको हम डिनोट करते हैं म्यू एवरेज से। और इसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? अंडर रूट 8 RT बाई पाई इंटू एम। यहाँ पे आर क्या होता है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी होता है टेम्परेचर, और एम यहाँ पे क्या होता है? गैस का मोलर मास। अभी जो एवरेज स्पीड होती है ये किस पे डिपेंड करती है? या तो टेम्परेचर पे या फिर गैस का जो मोलर मास होता है उस पे। गैस का जितना ज्यादा मोलर मास होगा उसकी एवरेज स्पीड उतनी ही कम होगी, और टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उसकी एवरेज स्पीड उतनी ही ज्यादा होगी। अभी यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है? फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है 2.0 मोल ऑफ हीलियम एट 140 केल्विन। अभी नंबर ऑफ मोल्स का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर और मोलर मास का। तो हीलियम की जो एवरेज स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी? म्यू एवरेज ऑफ हीलियम ये हो जाएगी अंडर रूट 8 R इंटू टेम्परेचर कितना है? 140 Kelvin डिवाइडेड बाई पाई इंटू हीलियम का मोलर मास कितना होता है? 4 ग्राम पर मोल। अभी सेकेंड ऑप्शन हमें क्या गिवन है? 0.05 मोल ऑफ नियोन एट 500 Kelvin। तो नियोन की जो एवरेज स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी? म्यू एवरेज ऑफ नियोन ये हो जाएगी अंडर रूट 8 R इंटू टेम्परेचर कितना है? 500 Kelvin डिवाइडेड बाई पाई इंटू नियोन का मोलर मास कितना होता है? 20 ग्राम पर मोल। अभी नेक्स्ट ऑप्शन में क्या गिवन है? 0.40 मोल ऑफ ऑक्सीजन एट 400 Kelvin। तो ऑक्सीजन की जो एवरेज स्पीड होगी ये कितनी होगी? अंडर रूट 8 R इंटू 400 Kelvin डिवाइडेड बाई पाई इंटू ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है? 32 ग्राम पर मोल। अभी नेक्स्ट ऑप्शन में क्या गिवन है? 1.0 मोल ऑफ नाइट्रोजन एट 560 Kelvin। तो इसकी जो एवरेज स्पीड होगी ये कितनी होगी? म्यू एवरेज ऑफ नाइट्रोजन अंडर रूट 8 R इंटू टेम्परेचर कितना है? 560 Kelvin डिवाइडेड बाई पाई इंटू नाइट्रोजन का मोलर मास कितना होता है? 28 ग्राम पर मोल। अभी यहाँ पे क्या होगा? 8 R बाई पाई सब में कॉमन है, तो जो डिफरेंस होगा वो किसके बेसिस पे होगा? टेम्परेचर और मोलर मास के बेसिस पे। अभी यहाँ पे हमारे पास क्या था? हीलियम, नियोन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अगर हम अंडर रूट 8 R बाई पाई को अलग कर दे तो हमारे पास जो हीलियम है इसकी एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी? अंडर रूट 140 बाई 4। और नियोन की एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी? अंडर रूट 500 बाई 20। और ऑक्सीजन की एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी? अंडर रूट 400 बाई 32। और नाइट्रोजन की एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी? अंडर रूट 560 बाई 28। तो यहां से हमारे पास जो एवरेज स्पीड होगी वो सबसे ज्यादा किसकी होगी? हीलियम की, क्योंकि यहाँ पे क्या है? मोलर मास सबसे कम है, मतलब जो डिनोमिनेटर टर्म है वो सबसे कम है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी। तो सबसे ज्यादा एवरेज स्पीड किसकी होगी? हीलियम की। ग्रेटेस्ट एवरेज स्पीड ये होगी हीलियम की, और ये कितने टेम्परेचर पे है? 140 Kelvin पे। So the final answer is 2.0 mole of helium at 140 Kelvin, which is option A. Hope you understood it well. Best of luck.